हाय फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट तो है, साथ ही साथ ये इंग्लिश लैंग्वेज की फंडामेंटल रूल है। ठीक है, अगर आप एडवांस में जाना चाहते हैं तो आपको फंडामेंटल को अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके आप एडवांस में पकड़ बना पाइएगा। तो चलिए आज आर्टिकल्स को पूरी तरह से कवर करते हैं। लेट्स सी। यस, तो पहले आर्टिकल्स का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो चलिए, इन इंग्लिश ग्रामर एन आर्टिकल इज ए वर्ड used before a noun to show whether you are talking about something specific or something general. Think of them as pointer that give context to the person, place or thing you are mentioning. There are three articles in English: a, an and the. देखिए, आर्टिकल्स को अगर आप सीधे लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो कोई भी स्पेसिफिक चीज़, पर्सन, प्लेस को हम लोग जब डिनोट करते हैं तो आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आर्टिकल 3 होता है, ए, एन एंड द। ठीक है, तो अब द का यूज़ देखेंगे। यूज़ द when you are talking about a specific or unique item or something that has already been mentioned. Specific चीज़ों के लिए द का यूज़ करेंगे। जैसे स्पेसिफिक में आ गया, प्लीज़ गिव मी द रेड बुक, जिसमें ये रेड बुक मैंने अगर बोलती प्लीज़ गिव मी बुक, तो ये देखिए, ये डिनोट कर रहा है कि नहीं मुझे वही बुक चाहिए। जब कोई चीज़ पॉइंट आउट करके हम लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे वही वही चीज़ चाहिए, तो उसमें द का यूज़ करते हैं। ये हो गया स्पेसिफिक। देन यूनिक पॉइंट है। ठीक है, वेट, आपको तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। स्पेसिफिक को क्लियर हो गया कि स्पेसिफिक क्या है। कोई भी, जैसे रेड बुक, द रेड बुक है, कोई स्पेशली हम लोग बोल रहे हैं, वो इस चीज़ को हो गया। अब है यूनिक। ठीक है, यूनिक जैसे यूनिवर्सल में हम लोग के पास बहुत कुछ ऐसे हैं जो यूनिक है, जैसे सन, जैसे कि अर्थ। ठीक है, ये हो गया। फिर प्रीवियसली मैंशनड, मतलब कि आई सॉ अ डॉग, द डॉग वाज वेयरिंग अ स्वेटर। देखिए, यहाँ पर पहले आई सॉ अ डॉग बोला, फिर देन उसके बाद द का यूज़ किया, क्योंकि उस डॉग के बारे में बोला जा रहा है। प्रीवियसली मैंशनड है वो चीज़। ये आपको कहाँ पर हेल्प करेगा पता है? जब आप सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करेंगे या फिर जब अरेंजमेंट होता है ना सेंटेंस का, ABCD करके, उसमें भी आपको ये चीज़ में आपको, मतलब द अगर है तो आप इस चीज़ को फाइंड आउट कर पाएंगे कि अरे उसके बारे में पहले ही मेंशन है। तो द का यूज़ इस तरह से होता है। देन उसके बाद है एन और ए। ठीक है, तो ए का यूज़ कौन किसके लिए होता है? कॉन्सोनेंट के लिए होता है। और एन का यूज़ किसके लिए होता है? तो वॉवेल के लिए होता है। अच्छा, ये बताइए वॉवेल के होता है? वॉवेल 5 को होता है। ठीक है, कौन कौन सा वॉवेल 5 होता है? ए, ठीक है, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल हैं। इसके साथ हमेशा एन यूज़ करेंगे। ठीक है, और बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट है, मतलब BCDFGH JK LMN, जितने भी हैं, मतलब AEIOU को छोड़ने के बाद उस सारे वर्ड्स के आगे हम लोग क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्लियर है? देखिए, जैसे कि आ गया एन। ठीक है, ओह सॉरी, अब जैसे कि आ गया एन, तो ये जो देखिए यहाँ पर मेंशन है, AEIOU के लिए आया है एन एप्पल, एन एलिफेंट। देखिए, ए है यहाँ पर, इसीलिए वॉवेल को डिनोट कर रहा है। ई है इसलिए यहाँ पर डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, जिसे हम लोग लिख दिए आवर, HOUR। ठीक है, तो इसको हम लोग हावर नहीं आवर पढ़ते हैं, तो ये अ के अनुसार एन आएगा।
क्लियर है? इस तरह से लिखा हुआ है ऑनेस्ट, HONEST, ठीक है, ऑनेस्ट लिखा हुआ है। तो ये ऑनेस्ट भी हम लोग को हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसके साथ भी एन होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग को प्रोनाउंसिएशन भी देखना होगा कि वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अगर वॉवल है तो एन का यूज़, और अगर कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज़। ओके, तो देखिए अब ये शॉर्ट में है कि समझ में आए। ए का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, जनरल फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट होना चाहिए। एन का यूज़ फर्स्ट साउंड वॉवल होना चाहिए। द का यूज़ जिसमें स्पेसिफिक, नोन, लिसनर कुछ किसी के बारे में बताया जाए तब हम लोग द का यूज़ करते हैं। ए एन द, आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है आप लोग का। अब देखिए, अब ऐसी भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि हम लोग ये तो सीख गए कि कहाँ पर आर्टिकल लगाना चाहिए, ठीक है, पर ये भी तो जानना होगा कि कहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए, वैन टू यूज़ नो आर्टिकल, ज़ीरो आर्टिकल, मतलब आर्टिकल लगेगा ही नहीं। तो ऐसे कौन कौन सा, जनरल प्लूरल्स, कैट आर क्यूट, स्पीकिंग अबाउट ऑल कैट इन जनरल, मतलब कि देखिए कोई प्लूरल चीज़ है और वो हम सब के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, वो स्पेसिफिक कुछ है नहीं, कैट्स हो गया, डॉग्स हो गया, तो ये सब के लिए हम लोग लगा देते हैं, जनरल में है तो इसमें कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे द कैट, कुछ अगर हम लोग स्पेसिफिक उसके बारे में बोले तब आर्टिकल आएगा, लेकिन कैट्स आर क्यूट, कैट्स आर नॉटी, कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। अब है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, जैसे कि लव इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आइडिया है तो इसमें भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, मतलब एब्स्ट्रैक्ट में लव आता है, हेट आता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ होता है, इमोशंस का जितनी भी चीज़ है वो सारे एब्स्ट्रैक्ट में आते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट के आगे कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। देन है लैंग्वेज और स्कूल सब्जेक्ट, आई एम स्टडिंग फ्रेंच और आई लव मैथ। जैसे कोई सब्जेक्ट है, कोई स्कूल का कोई स्कूल का नाम है, मतलब लैंग्वेजेस स्कूल का जो सब्जेक्ट है इसके साथ हम लोग मतलब नहीं लिखाएं, मतलब आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हमेशा ध्यान रखिए अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ को डिनोट करना है तब यूज़ कर पाएंगे, लेकिन ऐसे इन सारी चीज़ों के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो चलिए आर्टिकल्स को हम लोग समझ लिए बहुत ही शॉर्ट में। अब आर्टिकल से प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, जो हमारे जो डाउट होते हैं अंदर, मतलब डाउट होते हैं ना, वो माइंड से क्लियर हो जाते हैं अगर हम लोग उस चीज़ को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, लिखा हुआ है आई नीड टू गो द लाइब्रेरी टू रिटर्न डैश बुक आई बोरो। देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि मुझे वो लाइब्रेरी जाना है जो बुक मैं बोरो की थी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, द होगा, क्योंकि देखिए ये प्रीवियसली मेंशन्ड है कि द बुक, अ बुक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि वहाँ पर एक तो यहाँ बुक्स लिखा हुआ है, इससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर ए और एन नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो एक चीज़ को डिनोट करते हैं ना, द ही होगा, और यहाँ पर स्पेशली बोला गया है कि मैं उसी बुक को बोरो को क्या कर रिटर्न करने जा रही हूँ, सो यहाँ पर द होगा। क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट है ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। अब देखिए ये ऑनेस्ट है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट, HONEST, तो ये ह को नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है, ये वाला पढ़ा जाता है ऑनेस्ट। और मैं बोली थी जब हम लोग वोवेल साउंड को अगर आता है तो उसके साथ हम लोग एन लगाते हैं, तो सो द राइट आंसर इज एन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कैरी हैवर्स ऑफ कोल इज डैश वन एक्ट प्ले। देखिए ये क्या है, स्पेसिफिक चीज़ है, तो इसके साथ हम लोग द का यूज़ करेंगे, स्पेसिफिक किसी चीज़ को बता रहा है तो यहाँ द हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट इज इन डैश हिमालय। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय में है, तो क्या होगा, इज ए हिमालय, इज एन हिमालय, इज द हिमालय। देखिए हिमालय एक स्पेसिफिक चीज़ है, ठीक है,
मतलब स्पेसिफिक मतलब फेमस है, जो हम बोले थे ना यूनिवर्स में जो सिर्फ अकेला होता है, तो ये जो हमारा हिमालय है वही उसमें से एक है, तो यहाँ हो जाएगा द हिमालय। ठीक है। नेक्स्ट है इट्स मी, सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स डैश मोस्ट एक्सपेंसिव होटल इन टाउन। इट्स डैश, इट्स अ मोस्ट एक्सपेंसिव होटल इन टाउन, इट्स एन, इट्स द, इट्स नो। अब बताइए क्या होगा, थोड़ा सोचिए। मोस्ट एक्सपेंसिव है, इट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव होना चाहिए, या फिर इट्स द, तो देखिए यहाँ पर होगा। ठीक है। इट्स अ मोस्ट, इट इज़ ए मोस्ट एक्सपेंसिव होटल। ठीक है। ओ सॉरी, इट इज़ द होगा, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ मोस्ट एक्सपेंसिव है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं द का। ठीक है। तो ये बात मैं आपको मतलब ये मुझे ये चीज़ मेंशन करना चाहिए था कि सुपरलेटिव मोस्ट आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर द होगा। ठीक है, अ नहीं होगा। अब देखिए यहाँ लिखा है वेट फॉर मी बाय डैश स्कूल गेट एट 4 o'clock, तो यहाँ क्या होगा, ए स्कूल या फिर एन स्कूल या फिर द स्कूल या फिर नो आर्टिकल। यहाँ वेट फॉर मी बाय द स्कूल नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑलरेडी बाय है तो यहाँ पर नो आर्टिकल यूज होगा। ओके। अब नेक्स्ट है एक्सपर्ट्स सेज दैट डैश कॉफ़ी कैन बी गुड फॉर योर हेल्थ। अब द कॉफ़ी, कोई द, हम कोई कॉफ़ी को ब्रांड का तो नाम नहीं बोल रहे हैं जो हम द यूज़ करेंगे। ठीक है। ए और एन तो लगेगा नहीं कि ये कॉफ़ी लिक्विड चीज़ है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, मतलब काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल में है, तो इसके साथ नो आर्टिकल। ओके, नो आर्टिकल। अब चलिए हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स तो कर लिए, अब इसमें एरर ढूंढते हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए। लिखा हुआ है विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। लिखा हुआ द सन राइजेज इन अ ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, नो एरर। बताइए इसमें क्या गलती है, या डी होगा नो एरर, बताइए। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए सन है, सन के साथ द लगा है, ये तो एकदम ठीक है। इसके बाद राइजेस है, ये भी ठीक है। इन अ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट क्या है, ईस्ट, सॉरी ईस्ट क्या है, डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन के बाद हम लोग ए का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी में एरर बता रहा है। ओके, तो यहाँ क्या गलती है, देखिए ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन अ टीम। सोचिए ही के साथ यहाँ बेस्ट है, बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ द लगा, ये तो एकदम सही है। इन अ टीम, देखिए ए टीम, क्या गलत है, ए टीम नहीं होगा। ठीक है, तो गलती है आपका सी में। अब एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, अब इसमें आप लोग ढूंढिए कि कहाँ एरर है, और एरर को फाइंड कीजिए और उसका आंसर कमेंट में दीजिए। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया और अगर मेरी बातें आप लोग को समझ में आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके।